हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द केसी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर एक ही वीडियो में बनाना सीखेंगे। और ये वीडियो काफ़ी आसान रहने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। मात्र कुछ सेकंड में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर का उत्तर निकाल सकते हैं। आज मैं वो तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में आने वाले इस पर जो आधारित प्रश्न है उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम सवाल देख रहे हैं कि माध्य निकालना है और कुछ आंकड़े हमें यहाँ पे कुछ अंक संख्या दिए गए हैं। अब माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? सिंपल, इसके लिए हमको करना होता है कि सभी यहाँ पे जितनी संख्याएं हैं सभी को जोड़ देना होता है। जैसे कि 2, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं सभी संख्याओं का योग। बटा में कुल संख्या, बटा में कुल संख्या कि यह संख्या वास्तव में है कितनी। अब देखिए सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जो भी संख्याएं दी गई है उसको जोड़ देना है। जैसे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 3 जोड़ 7 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 5, इन सभी को यहाँ पे जोड़ के, और कितनी संख्याएं हैं यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के यह 9 संख्या है। सभी को जोड़ के 9 से भाग दे देना है। 2 4 6, 6 6 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 2 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 28 और 8 हो जाएगा 36। तो 36 अब बटा में 9, अगर हम 9 से 36 को काटे तो यह 4 बार में कट जाएगा। अतः हमारा माध्य जो है वह 4 निकल के आंसर इसका आ गया। तो देखिए यह कितना आसान है। सिंपल सभी संख्याओं को जोड़ देना है और जितनी संख्या है उससे भाग दे देना है। अब दोस्तों, अगर हम माध्यिका की बात करें तो माध्यिका निकालना और भी आसान है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको जो भी आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है उसको या तो बढ़ते क्रम में सजा देना है या घटते क्रम में सजा देना है। जैसे कि मान लीजिए हम इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो सबसे छोटा क्या है 1, उसके बाद है 2, तब है 3, तब है 4, तब है 5, तब है 6 और तब है 7। कुल मिला के यहाँ पे 7 संख्या है। तो कुल मिला के जो यहाँ पे 7 संख्या, अब क्या करना है, इधर से हम जो है 3 संख्या को छांट देते हैं और इधर से भी 3 संख्या को छांट देते हैं। बीच में जो यह 4 बचा यही हमारा आंसर है, यानी कि इसका जो माध्यिका है, माध्यिका, वो हमारा आंसर निकल के आ गया कितना 4। वहीं पर कई बार ऐसा होता है कि यह संख्या अभी तो विषम थी, विषम कहने का मतलब है कि इसका कुल मिला के 7 संख्या थी यहाँ पे, लेकिन अगर यही संख्या मान लीजिए कि 8 हो, मान लीजिए कि एक संख्या और बढ़ जाए, तब क्या होगा। तो चलिए इसको बढ़ा लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इधर से छांट दिए, 3 इधर से छांट दिए, और ये जो बीच में 2 बच गया इसको सिंपल क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ दिए और बटा में यह कितनी संख्या है 2, तो 2 से भाग कर दिए, यानी कि 4 5 9 बटे 2 का आंसर आएगा 4.5। यही इसका जो है माध्यिका निकल के आ गया। तो इस प्रकार हम माध्य और माध्यिका निकालना सीख गए। अब हम बहुलक निकालना सीखेंगे। दोस्तों, बहुलक निकालना सबसे ज़्यादा आसान होता है। इसके लिए सिंपल हमें क्या देखना होता है कि कौन सी संख्या इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आई है, यानी कि जो बहुत बार आया है उसको बहुलक कहेंगे। जो सबसे ज़्यादा बार आई होगी, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई होगी, वही हमारी बहुलक संख्या होगी। यानी कि जो बहुत बार आए उसे ही बहुलक कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 यहाँ पे 3 बार आया है। वहीं पे 2 कितनी बार आया है,
2 आया है एक बार 2 बार। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 3 जो है वह 3 बार आया है, 3 आया है 3 बार, 2 आया है 2 बार, 5 देख रहे हैं 5 जो है एक बार आया है, 5 आया है कितनी बार, एक बार। और उसके बाद 7 दिखाई दे रहा है, 7, 7 कितनी बार आया है, एक बार। और 1 दिखाई दे रहा है, 1, 1 कितनी बार आया है, 1 आया है एक बार। अर्थात जो सबसे ज़्यादा बार आया है यानी कि 3, वही हमारा जो है आंसर है। अर्थात इसका जो बहुलक होगा वह कितना होगा, 3 होगा। यही हमारा बहुलक का आंसर आ गया। अब दोस्तों माध्य माध्यिका का बहुलक निकालने के बाद अगली बारी अब परिसर निकालने की है। कई बार परीक्षा में परिसर पूछा जाता है जिससे बच्चे घबरा जाते हैं और उसका आंसर नहीं बता पाते हैं कि परिसर कैसे निकलता है। तो देखिए परिसर निकालना काफ़ी आसान है। इसमें सिंपल हमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि परिसर का सूत्र होता है कि परिसर बराबर बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, उसमें से घटा देंगे छोटी संख्या। बड़ी संख्या में से अगर हम छोटी संख्या को घटा दें तो परिसर निकल जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, और वहीं पे सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। अर्थात अगर हम 9 में से 1 घटाएं तो इसका आंसर आता है 8। अर्थात इसका आंसर जो है 8 आ गया, इसका परिसर जो है 8 आ गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि मैंने जो आपको बताया वो आपको काफ़ी बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।